काश मैंने अपनी इस जिंदगी के लिए कुछ आगे भेजा होता। ऐ काश मुझको मेरा अमाल नामा न दिया जाता और मुझे मालूम न होता कि मेरा हिसाब क्या है। ऐ काश मौत मेरा काम तमाम कर चुकी होती, आज मेरा माल मेरे कुछ भी काम न आया। काश मैं भी उनके साथ होता तो मकसद अजीम हासिल होता। ऐ काश हम फिर दुनिया में लौटा दिए जाएं। काश मैं अपने परवरदिगार के साथ किसी को शरीक न बनाता। ऐ काश मैंने पैगंबर के साथ रास्ता इख्तियार किया होता। काश मैंने फला शख्स को दोस्त न बनाया होता। ऐ काश हम अल्लाह की फर्माबरदारी करते और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म मानते। हमने इस कुरान को तुम्हारी जबान में आसान कर दिया है ताकि ये लोग नसीहत हासिल करें। बस तुम भी इंतजार करो, ये भी इंतजार कर रहे हैं। और जब कहा जाता था कि अल्लाह का वादा सच्चा है और क़यामत में कुछ शक नहीं, तो तुम कहते थे हम नहीं जानते कि क़यामत क्या है, हम उसको महज ख्याली समझते हैं और हमें यकीन नहीं आता। और उनके अमाल की बुराइयां उन पर जाहिर हो जाएंगी और जिस अजाब की वो हंसी उड़ाते थे वो उनको आ घेरेगा। और कहा जाएगा कि जिस तरह तुमने इस दिन के आने को भुला रखा था उसी तरह आज हम तुम्हें भुला देंगे और तुम्हारा ठिकाना दोज़ख है और कोई तुम्हारा मददगार नहीं। ये इसलिए कि तुमने अल्लाह की आयतों को मजाक बना रखा था और दुनिया की जिंदगी ने तुमको धोखे में डाल रखा था। सो आज ये लोग न दोज़ख से निकाले जाएंगे और न इनकी तौबा कबूल की जाएगी। कहो कि भला तुमने उन चीजों को देखा है जिनको तुम अल्लाह के सिवा पुकारते हो? जरा मुझे भी तो दिखाओ कि उन्होंने जमीन में से कौन सी चीज पैदा की है या आसमानों में उनकी कोई शिरकत है। अगर सच्चे हो तो इससे पहले की कोई किताब मेरे पास लाओ या तुम्हारे पास इल्म अंबिया में से कुछ हो तो उसे पेश करो। और जो लोग बिन देखे अपने परवरदिगार से डरते हैं उनके लिए बख्शिश और अजर अजीम है। और तुम लोग बात पोशीदा कहो या जाहिर, वो तो दिलों के भेदों तक से वाकिफ है। इनसे कह दो कि कबल इसके कि वो दिन जो टलेगा नहीं अल्लाह की तरफ से आ मौजूद हो, अपने परवरदिगार का हुक्म कबूल कर लो। उस दिन तुम्हारे लिए न कोई जाए पनाह होगी और न तुमसे गुनाहों का इनकार ही बन पड़ेगा। फिर अगर ये मुंह फेर लें तो हमने तुमको इन पर निगहबान बनाकर नहीं भेजा। तुम्हारा काम तो सिर्फ अहकाम का पहुंचा देना है। और जब हम इंसान को अपनी रहमत का मजा चखाते हैं तो वो उससे खुश हो जाता है और अगर उनको उन्हीं के अमाल के सबब कोई सख्ती पहुंचती है तो सब एहसानों को भूल जाता है। बेशक इंसान बड़ा नाशुक्रा है। और फिरौन ने अपनी कौम से पुकार कर कहा कि ऐ कौम, क्या मिस्र की हुकूमत मेरे हाथ में नहीं है और ये नहरें जो मेरे महलों के नीचे बह रही हैं मेरी नहीं है? क्या तुम देखते नहीं? बेशक मैं उस शख्स से जो कुछ इज्जत नहीं रखता और साफ गुफ्तगू भी नहीं कर सकता कहीं बेहतर हूं। तो उस पर सोने के कंगन क्यों ना उतारे गए, या ये होता कि फरिश्ते जमा होकर उसके साथ आते। गरज उसने अपनी कौम को बेअक्ल कर दिया और उन लोगों ने उसकी बात मान ली। बेशक वो नाफरमान लोग थे। फिर जब उन्होंने हमको खफा किया तो हमने उनसे इंतकाम लिया और उन सब को डुबो कर छोड़ा। सो उनको गए गुजरे कर दिया और बाद में आने वालों के लिए इबरत